हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अंग्रेजी माध्यम। इस चैनल में अंग्रेजी भाषा से रिलेटेड हर वह जानकारी प्रदान की जाएगी जो आपके अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में कारगर साबित होगी। बिना किसी देरी के सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट एंड जॉइन मी ऑन माई endeavor to make you read, write, speak and understand English like never before। तो आइए अंग्रेजी सीखने के नायाब तरीकों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो अंग्रेजी में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सीखने से मददगार साबित हो सकती है। जैसे रीडिंग सीखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और राइटिंग भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। साथ ही साथ अगर स्पीकिंग हो तो सोने पे सुहागा जैसा होता है। तो इन तीनों के लिए वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज डे 1 में हम वोकैबलरी सीखेंगे जिसमें हम आज 8 शब्दों को करेंगे और जो वर्ड के जो लिस्ट हैं वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला वर्ड है जो है मेलैंकली। उसके बाद वी हैव एम्बेलिश, ट्रैंक्विलिटी, वी हैव जोवियल, मंडेन, बेनिश, डिलीजेंट एंड आर्केहिक। तो सबसे पहले मेलैंकली क्या होता है। मेलैंकली का अगर मतलब देखें तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस टिपिकली विथ नो ऑब्वियस कॉज। सबसे पहले पेंसिव सैडनेस क्या होता है, मतलब बहुत ग्रेव सैडनेस, मतलब बहुत सीरियस सैडनेस, लेकिन ऐसा सैडनेस जिसके पीछे कारण का पता ना हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं मेलैंकली। तो वही होता है कि ऐसा कारण, ऐसा सैडनेस जिसके पीछे कारण का पता ना हो। तो इसके सिनोनिम्स को अगर जानते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन इसमें मैंने 5 सिनोनिम्स दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। तो सिनोनिम्स का सबसे पहला जो सिनोनिम्स है जो मैंने दिया हुआ है डेस्पोडेंसी, उसके बाद ग्लूम, डोल्ड्रम्स, डेसोलेशंस एंड हेवी हार्टेड। तो ये सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स को भी याद कर लीजिए। और इस वर्ड से हम कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको मतलब पता चल गया। अब जो हम सेंटेंस बनाएंगे दैट वुड बी एन एयर ऑफ मेलैंकली सराउंडेड हिम, मतलब ही वाज सराउंडेड बाय मेलैंकली, ही वाज सराउंडेड बाय सैडनेस। अब दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जिसका जो है एम्बेलिश। तो एम्बेलिश का मतलब क्या होता है। तो एम्बेलिश मतलब टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय द एडिशन ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स ऑफ फीचर्स, मतलब कुछ भी ऐसा बाहर से कुछ ऐड करना जिससे इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जा सके। तो इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। तो सिनोनिम्स हैं डेकोरेट, अडॉर्न, बेस्पैंगल, जैज़ अप एंड कैपैरिसन। तो सारे वर्ड्स मोर और लेस सेम होते हैं और सेम पर्पस सर्व करते हैं। तो आइए अब ऐसे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। द सेंटेंस दैट आई हैव टेकन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इज द शेफ इज वर्किंग वेरी हार्ड टू एम्बेलिश द केक। अब इसमें शेफ क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू एडॉर्न द केक बाय सम एडिशन, बाय एडिंग समथिंग। इसमें क्या कर रहा है, एक फूल जैसा कुछ बना के द शेफ विल बी प्लेसिंग इट ओवर द केक टू एम्बेलिश इट। तो तीसरा वर्ड जो आज हम लेंगे वो होगा ट्रैंक्विलिटी। तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल और काम, एकदम शांत होना, वही होता है ट्रैंक्विलिटी। शांति का मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं उसमें कामनेस, सेरेनिटी, इक्वामिनिटी, एटोरेक्सिया एंड रिपोज। ये सारे सिनोनिम्स फिर वही सेम होते हैं, पर इनको यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कैसे एक शांत सा माहौल है जहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है। और इसमें जो अगर हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो ये सेंटेंस इस प्रकार है, दे एट इन साइलेंस एंड एंजॉइंग द ट्रैंक्विलिटी ऑफ मदर नेचर्स वर्क अराउंड देम। तो ये एक सेंटेंस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम अपने खुद के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो चौथा वर्ड है जो हमने लिया हुआ है आज के सेशन के लिए, वो है जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होता है, जोवियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय गुड ह्यूमर, चीयरफुलनेस एंड कन्नाविएबिलिटी। तो कन्नाविएबिलिटी का मतलब होता है सोशलिबिलिटी, मतलब आप कितने सोशल लोगों से, आप कितने खुश हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, चीयरफुल, जॉली, एफेबल, क्लबेबल एंड एक्जुबेरेंट। इसमें आप क्लबेबल देख रहे होंगे। तो क्लब का मतलब क्या था, लोग जाते हैं पार्टी करते हैं, तो बहुत आप क्लबेबल हैं या नहीं है। तो वही मतलब जोवियल इसको डिपिक्ट करता है। तो आइए जोवियल से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जो पहला सेंटेंस है जो नॉर्मली अ जोवियल होस्ट, अ जोवियल वेलकम, स्पेंट अ जोवियल इवनिंग टुगेदर। और
पांचवा वर्ड जो आता है वो मंडेन होता है, दैट इज लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। डल, कोई भी चीज़ बहुत डल होती है, कोई भी चीज़ बहुत बोरिंग होती है, इसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप कभी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या कभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अभी आई जस्ट तो मज़ा नहीं आ रहा, दिन अच्छा नहीं जा रहा, तो इसके लिए कुछ सिनोनिम्स है जिससे शायद आपको समझ में आ जाए। डल, बोरिंग, मोनोटोनस, प्रोजाइक, रेपिटेटिव और हेकनेट। कोई ऐसा काम जो रोज रोज कर रहे हैं मोनोटोनस हो गया तो वो काइंड ऑफ कभी कभी बोरिंग हो जाता है। तो आइए सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो हमने जो सेंटेंस लिया है तो वो था, इट वॉज हार्ड टू रिटर्न टू मंडेन मैटर्स आफ्टर सच एक्साइटमेंट। कि इतना मतलब अच्छा काम करने के बाद, इतना एक्साइटमेंट के बाद वी आर बीइंग रिटर्न टू दी मंडेन एक्टिविटीज ऑफ दी डेली लाइफ। और छठा वर्ड जो हमने लिया है वो है बेनिश, सेंड समवन अवे फ्रॉम अ कंट्री और अ प्लेस। तो इसमें एग्जाम मतलब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो एक्सपैट्रिएट, एक्साइल, ऑस्ट्रोसाइज, एक्स कम्युनिकेट और बैन। जब हम किसी को बैनिस करते हैं, जैसे वनवास टाइप का जो चीज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं बैनिस। इसमें सेंटेंस अगर आप देखें तो इसमें है कि अ नंबर ऑफ पीपल वे आर बैनिस टू साइबेरिया फॉर पॉलिटिकल क्राइम्स। कि कोई किसी ने कोई गलती करी पॉलिटिकली, उसको हमने वनवास में भेज दिया, उससे हमने देश निकाला दे दिया। अब सातवां वर्ड जो है जो आज हमने इस वीडियो के लिए लिया है वो डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग और शोइंग केयर एंड कंसेंटियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज। तो इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स में क्या है? इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, पर्टिनासियस, एजिडुअस, पेंस्टेकिंग, कंसेंटिशियस। दे वर डिलीजेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। और दूसरा वर्ड जो हमने लिया है कि ही वॉज डिलीजेंट इन द मैटर ऑफ टेम्पररी कंट्रोल। सॉरी, इसमें एल मिसिंग है, तो इट्स सेंटेंसेस दैट वी हैव टेकन। और जो हम अपने बढ़ेंगे आठवें वर्ड के तरफ, जो कि सबसे अंतिम वर्ड होगा, तो उस वर्ड का जो नाम है दैट वर्ड इज आर्केइक। आर्केइक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत पुराना, वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन। कोई ऐसी चीज़ है जो पुरानी है, जैसे कि एक कुर्सी हो गया, 200 साल पुरानी कुर्सी अगर लेके आ गए या कोई कॉइन आ गया तो वो आर्केइक हो जाता है। तो आर्केइक में हम उसके कोई बिल्डिंग हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसी चीज़ों को हम लोग आर्केइक कहते हैं जो बहुत पुराना हो। तो अब इसके सिनोनिम्स को जानने की कोशिश करते हैं। सिनोनिम्स हो गए ऑब्सोलेट, आउट ऑफ डेट, बायगॉन, प्री हिस्ट्री, पैसे, डिमोडे एंड वैक्यूम। तो आपने देखा होगा कभी कोई ऐसे प्री हिस्टोरिक जगह जाते हैं तो वो चीज़ बेसिकली आर्केइक होता है, या कोई रूइन होता है वो आर्केइक होता है। कभी हम इसको सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होकर यूज़ करते हैं। तो आई वॉज इरिटेटेड बाई हिज यूज़ ऑफ आर्केइक ईडियम्स। तो ये रहे हमारे सारे वर्ड्स, और आज होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, एंड तब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।